सब्सक्राइब कीजिए स्टडी फिजिक्स 2020 और फ्री पीडीएफ पाने के लिए ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप पॉलिटेक्निक अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड। आज हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ के नियम से व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन का प्रतिबंध है, यानी इंग्लिश में बोलेंगे इसको टू अटेंड कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, यानी किरचॉफ के नियम का प्रयोग करके हमें व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस का कंडीशन देना है। इसके पहले हम लोग देखे थे तो एक जनरल इसको डिफाइन किए थे, व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस का यानी संतुलन का प्रतिबंध क्या था, बैलेंस कंडीशन क्या था, P/Q इक्वल टू R/S था। तो वो हम लोग सीधे एक सिंपल जनरल कंडीशन से निकाले थे, लेकिन हम लोग स्पेशली इस बार किरचॉफ के नियम का प्रयोग करते हुए व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन का प्रतिबंध निकालेंगे। और देखिए अभी न्यूमेरिकल नहीं करा पा रहे हैं इस चैप्टर का, तो देखिए न्यूमेरिकल ठीक इसी प्रकार से होगा जैसे कि यहाँ पर हम वही प्रयोग करके निकालेंगे, जो प्रतिबंध निकालेंगे एकदम जिस तरीके से निकालेंगे ठीक उसी प्रकार से इसका न्यूमेरिकल भी सॉल्व होगा, जो आगे कराएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम ये इन सबों को करा लेते हैं। तो देखिए एकदम तरीका यही रहेगा, कोई तरीका नहीं बदलेगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। और देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ पर एक बना हुआ है और देखिए इस फिगर में क्या दिया गया है, जो उसका व्हीटस्टोन ब्रिज यानी सर्किट जो पहले था एकदम सेम वही सर्किट है। यहाँ देखिए एक समांतर चतुर्भुज, देखिए ये AB BC ये C है, ध्यान रहे ये थोड़ा सा डार्क हो गया है, BC ABCD ये देखिए चार बिंदु हैं। तो यहाँ से देखिए AB BC CD और D ये इस तरह से इसके चार भुजाएं हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो चार प्रतिरोध भी लगे हुए हैं, देखिए ध्यान से ये चार प्रतिरोध आपको दिख रहे होंगे, कौन PQRS, ठीक है। इसको हमने एक बैटरी से, देखिए यहाँ पर एक बैटरी है, बैटरी E से कनेक्ट कर दिए हैं। तो अब देखिए जब बैटरी E से कनेक्ट कर दिए हैं तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, ये I करंट इसमें फ्लो हो रहा है। तो देखिए ये करंट I जब पॉइंट A पर पहुंचेगा, इस बिंदु A पर जाएगा, तो यहाँ से देखिए दो भागों में बंट जाएगा। तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ से ये I1 करंट इस P1 में फ्लो होने लगा, ये I1 है। और इसी तरह से मान लीजिए कि यहाँ पर ये I2 करंट P2 में फ्लो होने लगा, एकदम ठीक वही है जो पुरानी प्रक्रिया बताए थे, ठीक है। तो उसके बाद ये मान लीजिए I1 इसमें P1 में चला गया, I2 इसमें R में आ गया। अब देखिए ये I1 जो है यहाँ पर जाएगा बिंदु B तक, और जैसे ही ये बिंदु B पर जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ से देखिए फिर इसको दो भागों में बंटना है। तो मान लीजिए I1 I2 हो गया, मान लीजिए एक तीसरा करंट यहाँ पर I3 ले लेते हैं, ये I3 जो है इस गैल्वानोमीटर में फ्लो होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं एक तीसरा करंट I3 है जो इस गैल्वानोमीटर में फ्लो हो रहा है। तो अब इधर कितना करंट बचेगा, अब यहाँ पर जो करंट बचेगा वो कितना हो जाएगा, ये I1 माइनस I3, अब यही बचेगा करंट ना, ये I1 माइनस I3 करंट बचेगा जो कि Q में फ्लो होगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये I3 यहाँ से आएगा, अगर हम इसको जब जोड़ देंगे, इस स्विच को दबा देंगे, यानी ये की है, जो की है इस की को जब हम दबा देंगे तो ये क्या होगा, ये I3 यहाँ से होते हुए इस बिंदु D पर आएगा, और पॉइंट D से क्या होगा, यहाँ पर देखिए इधर से I2 आ गया और इधर से I3 आ गया। तो यहाँ से कौन सा करंट इसमें जाएंगे, तो इसमें देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर I2 प्लस I3 दो करंट ये मिल करके फ्लो होंगे S में, और फिर ये दोनों करंट यहाँ से देखिए I1 माइनस I3 यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ से देखिए ये I2 प्लस I3, तो यहाँ से ये दोनों करंट मिल जाएंगे और सबका योग जितना करंट यहाँ से गया था I के बराबर होगा। तो यहाँ से फिर I करंट वापस आ जाएगा, ये I करंट है, ठीक है। तो अब हम लोग किरचॉफ का नियम लगाएंगे, लेकिन देखिए रेजिस्टेंस तो सबका डिफाइन है, इसका रेजिस्टेंस ये तो P है, इसका रेजिस्टेंस Q है, इसका R है, इसका S है। मान लीजिए एक गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस G है, ठीक है। तो मान लेते हैं यदि
यदि गैल्वानोमीटर का प्रतिरोध G है, ठीक है, तो इस गैल्वानोमीटर के प्रतिरोध को, इसके रेजिस्टेंस को हम G मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे सामने दो लूप हैं। देखिए ये वाला एक लूप ABDA, मान लीजिए ये एक फर्स्ट लूप हो गया हमारा, एक लूप ये। दूसरा लूप देख लीजिए, एक दूसरा पास, जिसको बोलते हैं हिंदी में पास बोलते हैं, इंग्लिश में लूप बोलते हैं। एक दूसरा देख लीजिए, तो दूसरा लूप क्या है, BCDB, ये मान लीजिए ये सेकेंड लूप है। तो इन लूपों में या इन पास में हम लोग बारी बारी से धारा निकालते हैं। जैसे कि किरचॉफ नियम वाला हम पढ़ा रहे थे, तो उसको एक बार जरूर पढ़िए, बिना किरचॉफ नियम के जाने यहाँ आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब क्या करते हैं, हम लोग किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, या जिसे हम किरचॉफ का द्वितीय नियम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केवीएल उसको शॉर्ट में बोलते हैं, शॉर्ट में केवीएल बोलते हैं। तो हम कहेंगे कि बंद पास मीन्स लूप, वही बंद पास मीन्स लूप लिख देते हैं। बंद पास, कौन सा बंद पास, पहला वाला ले लेते हैं ABDA, बंद पास ABDA में, बंद पास ABDA में। देखिए अब इस पाथ में जो पहला है ABDA, तो यहाँ से किरचॉफ के दूसरे नियम से, बंद पास ABDA में किरचॉफ के दूसरे नियम, दूसरा नियम को हम लोग क्या बोलते थे, KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, दूसरे नियम से। तो दूसरे नियम से क्या हो जाएगा, तो आइए देखते हैं दूसरे नियम से क्या हो जाएगा। तो दूसरे नियम से क्या बताए थे, वोल्टेज लॉ इसका क्या कहता है, तो वोल्टेज लॉ किरचॉफ का ये कहता है कि किसी बंद लूप में, किसी बंद पास में जो इसके लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों का योग, तो इसमें देखिए इसमें कोई सेल है, इसमें कोई सेल है ही नहीं, तो इसका विद्युत वाहक बल 0 हो जाएगा। और ये विद्युत वाहक बलों का योग किसके बराबर होता है, जो इसमें लगे रेजिस्टेंस और उनसे बहने वाली धारा के गुणनफल के योगफल के बराबर होता है। तो देखिए इसमें इस लूप में एक रेजिस्टेंस तो यहाँ दिख रहा है, पहला रेजिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा यहाँ से IV = IR से ओम्स लॉ लगाइए, तो क्या हो जाएगा I1 × P, और फिर धारा का दिशा एक बार फिक्स कर लीजिए। जैसे धारा की दिशा वहाँ हमने फिक्स किया था, तो ऐसे धारा की दिशा फिक्स कर लीजिए। यही दिशा में हम धारा पॉजिटिव लेंगे, जैसे इसके अपोजिट रहेगा हम निगेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो हमने धारा की दिशा यही ले लिया है। तो इस तरह से जब धारा की दिशा ये ले लेंगे, तो देखिए ये I इस दिशा में जा रहा, पॉजिटिव हो गया, तो I1 × P, ये I1 है, I1 × P। और फिर दूसरा, देखिए दूसरा जो है ये G है, इधर भी धारा की दिशा यही है, तो यहाँ से प्लस ले लेंगे, यहाँ से कितना है, तो ये I3 है, I3 × ये G हो जाएगा, I3 और दूसरा रेजिस्टेंस G, तो I3 × G हो गया, ये I3 × G। अब तीसरा आगे देखिए, इसमें आगे ऐसे बढ़ते चलिए, यहाँ पर R है, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर दिशा इसका उल्टा है, जिधर हम ले रहे हैं उसके उल्टा दिशा है, तो इसको माइनस साइन के साथ कर दिए, माइनस क्या हो जाएगा I2 × R, माइनस I2 × R हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई भी सेल नहीं लगा हुआ है, तो विद्युत वाहक बल है ही नहीं, तो विद्युत वाहक बल की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दीजिए। तो सॉल्व जब करेंगे तो देखिए R को उस साइड में लेते चले जाइए, तो देखिए ये क्या हो जाएगा I1 P + I3 G इक्वल टू क्या हो जाएगा I2 R। यहाँ से इसको मान लीजिए हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक। अब चलिए दूसरे लूप में, तो आइए दूसरे लूप में हम चलते हैं। तो दूसरे लूप में क्या होगा, दूसरा जो लूप है ये सेकंड वाला, देखिए यहाँ से सेकंड लूप है, कौन सा है, BCD
बी, ये वाला सेकेंड लूप है। अब इस सेकेंड लूप में किरचॉफ का नियम फिर लगाया जाए। तो चलिए तो लिख देते हैं क्या, बंद लूप बंद पास। तो देखिए बंद पास बी सी डी बी। अब बंद पास बी सी डी बी में तो करंट की दिशा फिर वही, ये करंट की दिशा इस तरह से ले लीजिए, ये करंट की दिशा ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये करंट की दिशा ले लीजिए। तो इस तरह से करंट की जब ये दिशा हो गई तो इस हिसाब से आगे देखिए। तो अब फिर किरचॉफ का वही बंद पास बी सी डी ए में के वही किरचॉफ का दूसरा नियम केवीएल फिर लगाइए। तो केवीएल नियम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए फिर वही अब I इंटू आर। तो I देखिए यहाँ पर I क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए I की जगह पर कौन सा धारा है, इसमें कौन धारा बह रही है Q में, तो I1 माइनस I3 हो जाएगा और रेजिस्टेंस ये Q है। तो इस तरह से यहाँ क्या लिखेंगे, तो इस तरह से लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका I1 माइनस I3 इंटू Q, I1 माइनस I3 इंटू Q। ये तो हो गया यहाँ पर, देखिए ये हो गया इस वाले में दूसरा रेजिस्टेंस। तो दूसरा रेजिस्टेंस देखिए ये इसी में तो G भी आ रहा है, लेकिन ये ध्यान रहे कि यहाँ पर धारा की दिशा देखिए इस तरह से लिए हैं और इसकी दिशा उल्टा है। तो ये माइनस टाइम I3 इंटू G करेंगे, यहाँ साइन बदल देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस टाइम I3 इंटू G हो जाएगा। अब देखिए इसमें और क्या लगा है, तो और आगे देखिए और क्या लगा है, एक दो रेजिस्टेंस तो हो गए, एक रेजिस्टेंस यहाँ तीसरा भी लगा है। ठीक है, तो जब ये तीसरा लगा इसमें कौन सी धारा बह रही है, तो इसमें देखिए I2 प्लस I3 धारा बह रही है तीसरे से, लेकिन इसकी भी साइन देखिए ये दिशा जो है इसके अपोजिट है। तो इसको भी माइनस के साथ ही लिखेंगे। तो इसको भी लिखेंगे माइनस क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा I2 प्लस I3। तो ये माइनस I3 इंटू क्या, इंटू यस, ये रेजिस्टेंस यस हो जाएगा। इक्वल टू, अब देखिए कोई तीसरा रेजिस्टेंस तो नहीं है इसमें, देखिए अब इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो इसमें जो सेल लगा रहता उसका EMF। तो इसमें कोई सेल दिख नहीं रहा है, कोई सेल नहीं है, तो इसका मतलब इसका EMF 0 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दिया जाए। तो इसको सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा, तो जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये यस को हम दूसरे साइड में लेके चले जाते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I1 माइनस I3 इंटू Q माइनस I3G इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसको उस साइड में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा I2 प्लस I3 इंटू यस। तो ये हो जाएगा अगला इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब 2 इक्वेशन हमने बना लिया। अब फिर क्या करते हैं, ये देखिए क्या ह्यूटस्टोन ने क्या कहा था, ह्यूटस्टोन ने ये कहा था कि जब ये ब्रिज संतुलन होगा तो इसके जो तीसरी वाली जो ये भुजा है, सॉरी विकर्ण है, ये जो विकर्ण BD है इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। यानी जो बिंदु B का विभवांतर है बिंदु D के विभवांतर के बराबर हो जाएगा। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो B और D वाली भुजा से कोई भी धारा नहीं बहेगी। इसका मतलब I3 की वैल्यू 0 होगी, I3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि संतुलन की अवस्था में धारा मापी, संतुलन की अवस्था में धारा मापी का मतलब वही गैल्वानोमीटर, जिसको हिंदी में धारा मापी कहते हैं, इंग्लिश में इसको गैल्वानोमीटर कहते हैं। तो संतुलन की अवस्था में धारा मापी G में विक्षेप यानी डिप्लेशन 0 होता है। यानी कि इन बैलेंस कंडीशन द डिप्लेशन इन द गैल्वानोमीटर इज 0। ठीक है, इंग्लिश में ऐसे इसको बोलेंगे, इन द बैलेंस कंडीशन द डिप्लेशन इन द गैल्वानोमीटर इक्वल टू 0, दैट इज
यानी अर्थात I3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और जब I3 इक्वल टू 0 हो जाएगा तो समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, हम पेन बदल रहे हैं। समीकरण 1 से देखिए ये हो जाएगा, ये समीकरण आपका 1 क्या है, तो देखिए ध्यान से, ये है आपका समीकरण 1 और इसमें देखिए क्या बोले हैं, I3 की वैल्यू 0 कर दीजिए, तो यानी ये वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा। कौन, I3। जब I3 0 कर देंगे तो क्या आएगा, तो देखिए जब I3 0 कर देंगे तो यहाँ से हम कहेंगे कि जब I3 आप 0 कर देंगे तो क्या मिलेगा, तो कहेंगे कि ये यहाँ लिख देते हैं, ये दूसरा पेन लेना पड़ेगा, ये पेन ले लेते हैं, चलिए, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका I3 तो 0 हो ही गया, I1P इक्वल टू I2R। देखिए एक ये हैं, क्या किए हैं, जब इसको I3 को 0 किए तो ये टर्म 0 हो गया, तो I1P इक्वल टू, ये वाला देखिए, सॉरी, I1P ये 0 हो गया तो I1P इक्वल टू I2R, यही बचेगा ना, तो वही कर दिए हैं, I1P इक्वल टू I2R। तो ये वाला कर दिए हैं। मान लीजिए इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो आइए अब फिर देखते हैं, समीकरण 2 में आ जाइए और समीकरण 2 से देखिए क्या होगा, तो आपका समीकरण 2 यही है। इसमें क्या कह रहे हैं, I3 की वैल्यू 0 कर दीजिए। तो जब I3 की वैल्यू 0 करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, I1 इंटू Q तो रहेगा, लेकिन ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि I3 इंटू G 0 हो गया, ये 0 हो जाएगा। और इसमें देखिए जब ये I3 0 होगा तो I1 Q बचेगा, तो यहाँ से देख सकते हैं कि आपका बचेगा I1 Q इक्वल टू, ये वाला टर्म 0 ही हो गया, यहाँ देखिए I3 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, इक्वल टू I2 यस बचेगा। ये आपका इक्वेशन नंबर ये 4 ले लीजिए। फिर इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से डिवाइड कर दीजिए, यानी समीकरण 3 को समीकरण 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग देने पर, जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ये I1P अपान क्या हो जाएगा, I1Q इक्वल टू I2R इक्वल अपान I2S, ठीक है। देखिए यहाँ से I से I कट जाएगा, I2 से I1 से I1, I2 से I2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, तो यहाँ से आपका वही चीज़ बचेगा जो पुराना प्रतिबंध है, P बाई Q इक्वल टू R बाई यस, P बाई Q इक्वल टू R बाई यस। तो इस तरह से हम किरचॉफ के नियम की सहायता से व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन का प्रतिबंध निकाल दिए, यानी हमने अटेंड कर दिया कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज यूजिंग किरचॉफ लॉ, ठीक है। तो यही आपको प्रूव करना है, यही दिखाना है। एग्जाम में अगर इस तरह से आ जाता है, अगर एग्जाम में यही लिख करके दे कि किरचॉफ के नियम की सहायता से व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन का प्रतिबंध निकालिए, तो आप ये तरीका अपनाएंगे, अदरवाइज जो पुराना वाला तरीका है वही आसान पड़ेगा, ठीक है। ये भी आसान है, बस एक बार समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको निकालना है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो चैट के माध्यम से पूछ लीजिए, या किसी तरह से आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और वीडियो को शेयर करना न भूलिए। धन्यवाद।